नमस्कार दोस्तों। सिख जो जीवन बदल दे। एक राजा था जिसका नाम राजधन था। इसके जीवन में सभी सुख थे, राज्य का कामकाज भी ऐसो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुण के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा सुखी रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार के हर क्षेत्र में राजा का प्रवाह अच्छा था। इसके सुख के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिन तक जश्न मना। नागरिकों को रोज महल में दावत दी गई। राजा इस खुशी में, प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं लंबे इंतजार के बाद प्रजा को संतान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बड़ी लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ प्यार से नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी में लगने लगी। नंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। इसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। ये उसकी बात न सुनने पर कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिक को तो वो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजना देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कहीं गुना ज़्यादा था। नंदन के इस व्यवहार से सभी दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायतें लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। ये एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों को एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और अपने दिल की बात कही कि राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी है। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही चली जाती रहेगी। दरबार राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्र के सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप इन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है कि वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलते हैं। यह बात राजा को बहुत पसंद आई और उन्होंने नंदन को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी जानकारी कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि जब वो अपने पिता से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़ राजा महल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरुजी ने खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कहा कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी। भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपने अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते उसे भूखा लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगने शुरू किया। शुरुआत में उसे बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल के सभी साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों में राजकुमार ने बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी को भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे शहर पर चलने को कहा।
दोनों शहर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने नंदन को कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां वो बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिसके बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन झटपट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरुजी के सामने रख दिए। जब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा, नंदन ने वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब को सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चख कर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उनका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसी बहुत निंदा की और जतर पतर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन ये दशा देखकर गुरुजी मुस्कुराते रहे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी के हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें बहुत खुशबू अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी के नंदन को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसके गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद रखोगे तो वो ये कभी नहीं दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती है और वो अपने महल लौट जाता है। नंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। कहानी की सीख। राजा गुरु की सीख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार एक न्याय प्रेमी दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुण हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।